नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। देश के लिए बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं में तैनात जम्मू कश्मीर के जाबाजों के स्वजनों को अब 5 लाख की बजाय 25 लाख का मिलेगा मुआवजा, कहा उपराज्यपाल ने। 47.32 करोड़ की लागत से जिला राजौरी और बिलावर में बनेगा उप जिला अस्पताल। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की शिकायत पर सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और बिचौलिए शामिल। और ट्रैफिक जाम से मिलेगी अब निजात, कैनाल हेड से भगवती नगर तक बनेगा फ्लाईओवर। रक्षा बलों में तैनात जम्मू कश्मीर के सैनिक की शहादत होने पर अब परिवार को 5 लाख की बजाय 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। रक्षा विभाग के अधीन आने वाले सुरक्षा बल के जवान की प्रदेश में शहादत पर आश्रितों को पहले 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती थी। प्रशासनिक परिषद ने इसे 5 गुना बढ़ाने की मंजूरी देकर 25 लाख कर दिया है। जम्मू कश्मीर से बाहर ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर प्रदेश के रहने वाले सैनिक के परिवार को भी 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। नगरी से सटे सैदपुर इलाके में एक 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद उसकी बेरहमी के साथ हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपितों ने बच्चे के शव को बोरी में डाल दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए गन्ने के खेत में गड्ढा भी खोद दिया था, लेकिन इससे पहले ही झाड़ियों में छिपाया गया शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन कुमार निवासी सैदपुर और 3 नाबालिग पकड़े हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने रंजिश में हत्या की बात कबूल ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार शाम घर से गाय बांधने खेतों के लिए निकला 8 वर्षीय सैदपुर निवासी प्रणय गुप्ता पुत्र रमन गुप्ता लापता हो गया। खोजने के बाद भी जब परिजनों को कोई जानकारी नहीं मिली तो मामला पुलिस में दर्ज कराया गया। देर रात तक ग्रामीण और पुलिस टीम प्रणय की तलाश में जुटे रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की शिकायत पर सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जम्मू कश्मीर समेत देश भर में 16 ठिकानों पर छापे मारे। मलिक ने किश्तवाड़ की कीरू पन बिजली योजना का 2200 करोड़ रुपए का अनुबंध देने की कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इस मामले में फंसे आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी समेत अन्य अधिकारियों के सहयोगियों और बिचौलियों के घर भी खंगाले गए। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि जम्मू में 5, श्रीनगर में 2, दिल्ली में 5, मुंबई में 3 और पटना में 1 स्थान पर छापा मारा गया। 3 महीने की जांच में सीबीआई ने पाया कि आरोपी लोक सेवकों के बीच कुछ वित्तीय लेन देन हुआ है। इसमें चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और बिचौलिए शामिल हैं। जिला राजौरी में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल और जिला कठुआ के बिलावर में 30 बिस्तर वाला सामुदायिक केंद्र 100 बिस्तर वाला उपजिला अस्पताल बनेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में प्रशासनिक परिषद ने इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत 47.32 करोड़ से लंबेड़ी राजौरी में अस्पताल का निर्माण 2024-25 तक पूरा किए जाने के लक्ष्य रखा गया है। बिलावर अस्पताल को अगले वित्त वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा। इसके निर्माण पर 28.18 लाख का खर्च आएगा। बैठक में सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार मौजूद थे। जम्मू शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब कैनाल हेड से भगवती नगर तक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी है। यह फ्लाईओवर करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने के लिए 153 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रोजेक्ट का निर्माण नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है। यह फ्लाईओवर 4 लेन वाला होगा और भगवती नगर पुल के पास स्थित चौक से इसका निर्माण शुरू होकर कैनाल हेड तक होगा। जम्मू अखनूर सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रही केंद्रीय एजेंसी NHIDCL कैनाल रोड से मुट्ठी फ्लाईओवर का निर्माण भी कर रही है, जिसका काम अंतिम चरण में है। कैनाल हेड से भगवती नगर चौक तक फ्लाईओवर के बनने से साइंस कॉलेज रोड, तालाब तिलो रोड, अखनूर मार्ग समेत आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। करीब 50 कनाल जमीन इस प्रोजेक्ट के अधीन आ रही है। अगले 2 महीनों में इस कार्य को विधिवत तरीके से शुरू किए जाने की संभावना है। बारिश की बाढ़ की चेतावनी के बीच जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बारिश के
ने कहर बरपाया है। किश्तवाड़ जिले में 2 अलग-अलग जगह बादल फटने से नालों में बाढ़ आ गई। किश्तवाड़ में दच्छन के किब्बर नाले पर बना पुल बह गया। नाले किनारे कई घराट जो पानी से चलने वाली आटा चक्की होती है और एक शमशान घाट इस बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे कि पाउडर में बादल फटा, जिससे बोट नाले में उफान आया। गनीमत ये रही कि यहाँ नुकसान कोई नहीं हुआ। उधर पानी का तेज बहाव देख रियासी जिला प्रशासन ने चिनाब दरिया में राफ्टिंग पर रोक लगा दी। जिला उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। प्रदेश में बारिश से तापमान में गिरावट आई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर में 10 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी है। जम्मू में बुधवार दिन की शुरुआत बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई। जिले के कई हिस्सों में घंटों हल्की बारिश जारी रही। दोपहर तक मौसम साफ हुआ, लेकिन तपिश से राहत मिली। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेके पुलिस SI उम्मीदवारों द्वारा आज एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो शुरू से ही SI परीक्षा में धांधली की बात कर रहे थे, पर तब उनकी बात पर गौर नहीं किया गया और अब जब जांच में धांधली सामने आई है और रिपोर्ट भी उपराज्यपाल को दी जा चुकी है, अभी भी इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस धांधली में बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं, शायद उन्हें बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने ये जांच CBI को सौंपने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसको लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये जिस तरीके से लगातार ये रिपोर्ट की पेपर्स को की रिकमेंड और इंडिया मांग की है, कहते हैं जल्द से FIR दर्ज हो और बार बार पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं ये एक इंटरस्टेट रैकेट है। चाहते हैं CBI को जल्द से जल्द केस दिया जाए, क्योंकि जो JK PSI में हमने एविडेंस दिए हैं एजेंसीज को, वो सीधे सीधे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ते हुए दे रहे हैं। जो उनमें इनके कजन्स थे वो वहां पे टॉपर हैं, जो वहां पे नहीं है वो यहाँ पे है, और कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों जगह पर हैं। और उनके पास हमारे पास जो एविडेंस है उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को लेकर, उनकी लोकेशंस को लेकर, वो सब हम जो है एजेंसीज को दे चुके हैं, तभी जो है ऐसी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। अब चाहिए जल्द से जल्द इसमें CBI इंक्वायरी हो और पेपर से पहले वो पूरा का पूरा रैकेट जो है जेल के पीछे होना चाहिए, तभी जो है आगे फेयर रिक्रूटमेंट हो सकती है, अन्यथा ये रिक्रूटमेंट करवाना। घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्यों में 50 रुपए बढ़ोतरी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक घरेलू गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का विरोध जताया और सरकार से गैस के दाम कम करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कार्यकारी मंत्री रमन भल्ला का कहना था कि कांग्रेस कार्यकाल में देश में महंगाई काबू में थी और उस समय सिलेंडर के दाम अधिकतम 410 रुपए तक पहुंचे थे। वर्ष 2014 में भाजपा 410 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम को भी ज्यादा बताती थी और भाजपा नेता हाथ में सिलेंडर पकड़कर सड़कों पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन अब उन्हें महंगाई नजर ही नहीं आती। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सानी का कहना है कि भाजपा ने लोगों को बरगलाकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन भाजपा वे वादे भूल गई जिसको करके वह सत्ता में आई थी। वहीं भाजपा की उज्ज्वला योजना को लेकर रमन भल्ला का कहना था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को सिलेंडर देने की बात तो करती है, लेकिन सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले एक वर्ष में 3.59 करोड़ लोगों ने अपने घरेलू गैस सिलेंडर ही नहीं भरवाए। अभी रिसेंटली जो मोदी सरकार ने गरीबों के ऊपर एक और मार मारी है, दी रहेगी। सरकार को बताना चाहती है कि अपना वक्त याद करे, जब यहाँ यूपीए की सरकार थी तब 20 रुपए भी कहीं गैस के दाम या पेट्रोल या डीजल के कुछ भी होते थे। वो आज कहाँ पे हैं कि कहते थे हम गरीबों के साथ हैं। ये गरीबों के साथ नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, दूसरी तरफ है
कि कहते थे हम गरीबों के साथ हैं, ये गरीबों के साथ नहीं, ये अंबानी और अंडानी के साथ। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनके वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। हम 48 घंटे के लिए इस काम छोड़ हड़ताल को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जब तक 3 मांगे, जिसमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, ये 3 चीजें हमें नहीं मिलती, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। LG प्रशासन के लिए साफ स्पष्ट संदेश है कि अगर हमें मजबूर किया गया तो आने वाले दिनों में सभी डिस्ट्रिक्टों के लोगों को जम्मू बुलाया जाएगा और दिन रात हमारा प्रदर्शन चलेगा। उसके लिए जो भी जम्मू में हालात कहीं खराब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए LG प्रशासन जिम्मेदार होगा, PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।